आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में आपने देखा कि हमारी बात एनके चौहान साहब से हुई। उस समय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, पूरा कैबिनेट गोरखपुर में था, पूरे मंत्री जी गोरखपुर में थे, पूरी सरकार गोरखपुर में थी। उनके निजी सचिव ने हमसे बात किया, ओएसडी साहब ने, और उन्होंने आश्वस्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मैं आपको तत्काल मुलाकात कराऊंगा। 5 सितंबर को मेरा आंदोलन समाप्त हुआ। लोगों ने बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाया, पूरे प्रदेश के लोगों में अफरा तफरी थी। हमारे जो जाबाज साथी थे उन्होंने अपने साथियों को लेकर लाखों की भीड़ बड़े शिद्दत के साथ हमने वापस किया। लेकिन हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा कि धरना खत्म क्यों किया गया बगैर मुख्यमंत्री से मिले। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया भी, हमसे मुलाकात भी किया, हमसे बात भी किया, और उन्होंने आश्वस्त किया कि उपचुनाव के बाद आपकी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय मिश्रा जी, कहना बहुत आसान है, लोग दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी सवाल उठा देते हैं। यह आंदोलन और धरना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। ये नीचे से ऊपर तक एक तैयारी करके, एक सिस्टम बना करके, कोई रैली, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन, कोई कार्यक्रम, कोई सम्मेलन, कोई अधिवेशन तब हो पाता। हमने किया और फिर सारे लोगों का अपवाद सुन करके मैं निरंतर उस तरफ काम करता रहा। और इधर हमारी अभी 4 दिन पहले भी माननीय मंत्री जी के यहाँ एक बड़ी बैठक हुई और उसका भी निष्कर्ष हमने आपको बताया। डीजी से हमारी मुलाकात हुई, डायरेक्टर से मुलाकात हुई, सीआरटी निदेशक से हमारी मुलाकात हुई, आदरणीय गणेश साहब से हमारी, वो सारे डिटेल्स हमने आपको बताया, हमने लोगों को बताया। और उसी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन का परिणाम और उसी समझौते का परिणाम, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का परिणाम, माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठक और मीटिंग का परिणाम है कि 40,000 से अधिक लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। एनआईसी में फाइल है और सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, शुरू हो गया। हमें उस बात की भी चिंता है, अभी भाई साहब कह रहे थे 27,000 स्कूल बंद होने जा रहा है। अगर स्कूल बंद हुआ तो हमारे 54,000 साथी कहां जाएंगे? इस बात का संदेह मुझे, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम शिक्षा मित्रों को बचाने के लिए, शिक्षकों के सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और अपने लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए भी लड़ रहे हैं। जहां जहां भी मुझे आवश्यकता पड़ी, लोगों ने मुझे एक बार कहा, आपने पुरानी पेंशन आंदोलन में समर्थन क्यों किया? हम लोग, हमारे सब लोग साथी, हम क्यों नहीं करेंगे? हमने 2021 में बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें हमारी पार्टी सेपरेट थी, वो बेहतर थी, 2 नंबर का के ऊपर मैं रह करके और कार्यक्रम किया। तो मुझे जहां लगेगा कि हमारे साथियों का हित है, हित प्रभावित ना हो। आज मुझे लगता है कि सरकार में धीरे धीरे हमारा संवाद अच्छा हुआ और सरकार का हमारा समन्वय हुआ। इसके लिए मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, एमएलसी, शिक्षक, विधायक और संयोजक, भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ, उन्होंने निस्वार्थ भाव से, मेरा वोट उन्हें नहीं मिलना है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों के साथ काम किया और अब हमें परिणाम मिलने जा रहा है। धरना जब हमारे साथियों ने लगाया था, मैंने बीच में कभी कोई कमेंट नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं कि आपने अच्छा किया, धरना खत्म कर दिया, एक पॉजिटिव माहौल जाना चाहिए। अभी मैं माननीय मंत्री जी के यहाँ मिलने गया था तो कह रहे थे कि जो आपके लोग बैठे हैं, हमने कहा कि वो हमारे कुछ साथी बैठे हैं, तो उन्होंने कहा नाम तो आपका ही है, नाम अगर आपका लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो मैसेज जाएगा वो लगेगा कि शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहा है। हमने कहा ठीक है, चलता रहता है। आदरणीय शर्मा जी ने भी अनुरोध किया कि कोई बात नहीं है, लोग चल रहे हैं। तो आदरणीय एनके चौहान साहब से मुलाकात करके अगर धरना खत्म किया गया, अच्छी बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके जाना चाहिए तो और अच्छा होता। हमने मुलाकात की थी, हमारे और साथी मुलाकात करते, उसका परिणाम सुखद होता। आगे निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करूंगा और ये अभी स्थानांतरण नीति जारी हो जाएगी। 10 दिन का समय मिलेगा, 10 दिन में मूल विद्यालय वापसी और 7 दिन में ग्राम पंचायतों का समीकरण ठीक होगा और उसके बाद मूल अंतर जनपदीय स्थानांतरण हमारी महिलाओं का शुरू होगा। इस पर हम काम कर रहे हैं। हम अभी जाएंगे सोमवार मंगलवार में, तो हम आदरणीय डीजी, निदेशक स्वास्थ्य से भी मिलेंगे और उसके लिए अतिरिक्त प्रस्ताव भिजवाएंगे। लोगों को 5-5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड भी दिलाने का काम करेंगे। और सबसे कठिन और बड़ा मुद्दा हमारा जो मानदेय का है, मानदेय वृद्धि का है, आर्थिक है, पैसे का है, उस पर मिश्रा जी हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी विधायक जी भी आएंगे और हम लोग सब लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि
बीती ताय विसारिए, आगे की सुध लीजिए और हम लोगों का सम्मान, हम लोग आपके संरक्षण में है। चूंकि कर्मचारी किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का नहीं होता। कर्मचारी जितने भी प्रदेश में 50 जो लाख कर्मचारी काम कर रहा है, और खासकर बेसिक का बेसिक कंपाउंड में जो 16.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 5 लाख से अब हमारे अध्यापक रिटायरमेंट से लेकर के और जूनियर प्राइमरी, और 1.5 लाख शिक्षा मित्र है, 25,000 अनुदेशक है। ये सब एक परिवार है और इस परिवार में ये सब पूरा का पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में होता है और जिसकी सरकार होती है उसके संरक्षण में होता है। हम लोग सरकार के लोग हैं, सरकार हमारे साथ कुछ करेगी, हम सरकार के साथ मिलेंगे, हमारा उनका समन्वय बनेगा, संवाद बेहतर होगा। हम उनके साथ जो आदेश निर्देश होगा निश्चित रूप से कार्य सरकार में संलग्न होकर करने का काम करेंगे और सरकार हमारे लिए बेहतर करेगी तो हम सरकार के लिए बेहतर करने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य मिश्रा जी इतना सा है, कौन क्या करता है हमारा किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं है। हम लोग अपने केवल लक्ष्य को देखते हैं। हमारे लोगों का काम होना चाहिए, हमारे लोग खुशहाल होने चाहिए, हमारे लोगों का जीवन सुरक्षित संरक्षित होना चाहिए, हमारे लोगों के लिए एक नई कार्य योजना बननी चाहिए, हमारा नित्य जो हमारी योजना रचना है वो एकदम साफ होना चाहिए। बाकी कौन क्या करता है इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, धरना खत्म हुआ, तो उसके लिए सभी साथियों को धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि बगैर इस तरह से फुटकर जा करके आप किसी पूरे समाज को और पूरे शिक्षा मित्र समूह को बार बार बांटिए मत, तोड़िए मत। एक चैन बनी है उसको जोड़े रखिए और एकता को कायम रखिए। जब हम एक होंगे तो हम नेक होंगे, जब हम इकट्ठा रहेंगे तो हम मजबूती के साथ अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। यही हमारा अनुरोध है और यही हमारा कहना है, बाकी बहुत कुछ नहीं।